हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग फंक्शंस की थ्योरी करने वाले हैं, जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस के बारे में जानेंगे। इसके अलावा किसी फंक्शन का डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं, ये भी हम लोग सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो। सबसे पहले हम जान लेते हैं फंक्शन क्या होता है। मान लीजिए कि हमारे पास कोई दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, ए एंड बी। तो एक फंक्शन क्या होगा, ए से बी पे एक रूल होगा जो क्या करेगा, ए के हर एक एलिमेंट को यूनिकली बी की किसी एक एलिमेंट के साथ क्या करेगा, असाइन करेगा, है ना, या कनेक्ट करेगा। ठीक है। तो हमारे रिलेशन और फंक्शन में बस मेन डिफरेंस यही है कि रिलेशन में, है ना, हमारे ए का कोई भी एक एलिमेंट बी के एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो सकता था। ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, फिक्स है, ए का कोई भी एलिमेंट बी के सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ कनेक्ट होगा। ठीक है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं डोमेन और डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होता है। तो मैं इसको जरा एक डायग्राम से रिप्रेजेंट करता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दो सेट्स है ना, ए और बी। यहाँ पे एलिमेंट है x1, x2, x3, x4 एटसेट्रा, और यहाँ पे है y1, y2, y3, y4, y5, y6 लाइक दैट। ओके। अब यहाँ पे मान लीजिए कि हमारा जो x1 है वो यहाँ पे y2 के साथ कनेक्ट हो जाता है, x2 हमारा y1 के साथ कनेक्ट है, और x3 हमारा y4 के साथ कनेक्ट है। राइट। अब कैसे कनेक्ट है, किसी एक फंक्शन f के द्वारा। ठीक है। तो जब हम डोमेन ऑफ f की बात करेंगे, राइट, डोमेन ऑफ f की बात करेंगे, तो हमें a से उन एलिमेंट्स को लेना है जिनकी इमेज हमें b में मिल रही हो। तो यहाँ पे देखो, a में कौन कौन से एलिमेंट है जिनकी इमेज मिल रही है, x1, x2, x3। राइट। इसके बाद अगर हम रेंज की बात करेंगे, तो रेंज हमारा क्या होगा, बी से उन एलिमेंट्स को लेना है जिनकी प्री इमेज हमें ए में मिल रही हो। राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y1, y2 और y3। ठीक है। ये हो गया डोमेन और रेंज। और को डोमेन बहुत ही सिंपल है कि जो हमारा सेट बी है, एक्चुअली वो हमारा क्या होगा, वो डोमेन होगा। ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमारा डोमेन है ना, वो क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, सबसेट ऑफ ए होगा। राइट। बट जो रेंज होगी वो क्या होगा, ऑलवेज सबसेट ऑफ बी होगा। ठीक है। और कोडोमेन हमारा बी है। राइट। ठीक है। अब इसके बाद देख लेते हैं कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है। देखिए, मान लीजिए कोई हमारे पास एक फंक्शन है ना, एक सेट ए से बी पे डिफाइन है। वो कांस्टेंट होगा अगर उस फंक्शन के एवरी इनपुट के लिए हमें आउटपुट सेम कांस्टेंट नंबर मिले। हम x की वैल्यू कुछ भी ले लें, हमें क्या मिले, सेम वैल्यू मिले। जैसे मान लीजिए कि एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर हमने 3 डिफाइन किया है, तो हम x की कोई भी वैल्यू यहाँ पे रख के हमें आउटपुट हमेशा 3 मिलेगा। तो वो क्या होगा, एक कांस्टेंट फंक्शन होगा। ठीक है। आपने ऐसा देखा भी होगा कि इस तरीके का जो फंक्शन जैसे हम डिफाइन कर दें, है ना, ये क्या है कि x की वैल्यूज यहाँ पे चेंज हो रही है पर y की वैल्यू सेम है। मान लो कि ये हमारा अगर 0,3 है, तो यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू चेंज हो रही है बट y की वैल्यू फिक्स है। तो ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद आता है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी का मतलब है कि हम जो इनपुट दे रहे हैं सेम हमें आउटपुट मिल रहा है। ठीक है। अगर हम एफ ऑफ 1 लिख रहे हैं तो 1 मिल जाए, एफ ऑफ 2 लिख रहे हैं तो 2 मिल जाए, एफ ऑफ 3 लिख रहे हैं तो 3 मिल जाए। तो हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन बन जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं वन वन फंक्शन क्या होता है। ठीक है। मैथमेटिकली हम लोग इसको कैसे दिखाते हैं कि मान लीजिए हमने कोई भी दो आउटपुट ले लिए किसी फंक्शन f के, जो एक सेट a से सेट b पे डिफाइन है। अब इनको सिंप्लीफाई करने के बाद अगर x1 इज इक्वल टू x2 आता है, ठीक है, हमने fx1 इज इक्वल टू fx2 लिया है और इसको सॉल्व करके अगर x1 इज इक्वल टू x2 आता है, तो हमारा फंक्शन क्या होगा, वन वन होगा। डायग्राम के थ्रू अगर हम लोग देखें तो हम कैसे दिखा सकते हैं इसको, ये मान लो है सेट ए, ये है सेट बी। यहाँ पे एलिमेंट है x1, x2, x3, x4। ठीक है। और यहाँ पे क्या है, y1, y2, y3, y4 एटसेट्रा। तो यहाँ का जो एलिमेंट होंगे ना, ठीक है, वो यहाँ के एलिमेंट से कनेक्ट होंगे किसी फंक्शन f के थ्रू। तो अब यहाँ पे क्या है, कोई भी दो एलिमेंट किसी सेम एलिमेंट के साथ यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो सकते। मतलब x2 अगर है तो y2 के साथ कनेक्ट होना चाहिए, x3 जो है वो y4 के साथ कनेक्ट हो सकता है। ठीक है। बट यहाँ पे x2 जो है वो y1 के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो गया तो फिर वो वन वन नहीं होगा, वो क्या बन जाएगा, हमारा मैनी वन फंक्शन बन जाएगा, है ना। जब a के एक से ज्यादा एलिमेंट b के सेम एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो रहे हो, तो वो हमारा बन जाएगा
क्या बन जाएगा, मैनी वन फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग एग्जांपल्स करेंगे और देखेंगे कि वन वन फंक्शन और मैनी वन फंक्शन में क्या डिफरेंस है। इसके बाद देख लेते हैं ऑन टू फंक्शन क्या होता है। ऑन टू फंक्शन का मतलब है कि जैसे मान लीजिए हमारा सेट ए है, ये सेट बी है, तो अगर यहाँ पे बी के जितने भी एलिमेंट्स है y1, y2, y3, y4, इन सब के लिए अगर हमें यहाँ पे एक प्री इमेज मिल जाती है तो ये फंक्शन हमारा क्या बन जाएगा, ऑन टू बन जाएगा। अगर यहाँ पे कोई भी एक एलिमेंट ऐसा छूट गया जिसके लिए हमें यहाँ पे प्री इमेज नहीं मिल रही है तो फिर वो ऑन टू नहीं बनेगा। ठीक है, फिर वो क्या बन जाएगा, वो इनटू फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, कोडोमेन में है ना, हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए तो ऑन टू है, अगर एक भी ऐसा एलिमेंट जिसकी प्री इमेज नहीं है तो वो इनटू फंक्शन बन जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगर हमारा फंक्शन वन वन भी है और ऑन टू भी है तो उसको हम लोग बोलते हैं बाइजेक्टिव। ठीक है, मतलब वो वन वन भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। मैनी वन ऑन टू का मतलब मैनी वन भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें एफ ऑफ वन की वैल्यू की, तो एफ ऑफ वन की वैल्यू क्या आएगी, वन, और एफ ऑफ माइनस वन की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, वन। तो देखो यहाँ पे एफ ऑफ वन जो है वो एफ ऑफ माइनस वन के इक्वल आ रहा है, आ रहा ना, बट वन जो है वो नॉट इक्वल टू माइनस वन के है। तो ये कंडीशन फेल हो गई, इसका मतलब ये फंक्शन कैसा होगा, वन वन तो नहीं होगा। अगर यहाँ पे जिस पॉइंट्स पे वैल्यू इक्वल आ रही है वो पॉइंट्स भी अगर, वो इनपुट्स भी अगर इक्वल आते हैं तो वन वन होता है, तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, मैनी वन हो जाएगा। अब चलिए ऑन टू चेक कर लेते हैं। तो ऑन टू चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एफ एक्स को मान लेते हैं वाई, ठीक है, और फिर इसको सॉल्व करेंगे एक्स के लिए, ये हर एक क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू क्या, रूट वाई। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे फंक्शन हमारा डिफाइन कहाँ से कहाँ तक है, तो हमारा रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइन है। तो y की वैल्यू हमें यहाँ से लेनी है और हर एक वैल्यू के लिए हमें यहाँ पे एक x की वैल्यू मिलनी चाहिए। तो जरा सोच के देखो, अगर हम यहाँ पे -3 ले लें तो क्या कोई ऐसा रियल नंबर है जिसका स्क्वायर हमें -3 मिले, तो ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो नेगेटिव नंबर्स होंगे उनका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। ठीक है, सीधी सी बात यह है, जैसे मान लो ये हमारा रियल नंबर का सेट था, ठीक है, यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिफाइन है और यहाँ पे भी हमारा क्या है, रियल नंबर का सेट है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी इनपुट हम लोग लेंगे x1 x2 -x1 -x3 -x4, पर जब यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा तो हमें यहाँ पे x1 स्क्वायर मिलेगा, x2 स्क्वायर मिलेगा, x3 स्क्वायर मिलेगा, x4 स्क्वायर मिलेगा, पर एक भी निगेटिव नंबर नहीं मिलेगा, है ना। तो यहाँ जो नेगेटिव नंबर्स होंगे ना, -y1 -y2, इनकी प्री इमेज नहीं मिलेगी। प्री इमेज नहीं मिलेगी मतलब वो ऑन टू नहीं है, वो कैसा फंक्शन हो जाएगा, इनटू फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। जैसे हमने sin x लिया हुआ है ना, cos x भी ले सकते हैं। ठीक है, तो sin x का भी सेम केस है कि हमें पता है sin 0 पे भी इसकी वैल्यू 0 है और sin पाई पे भी इसकी वैल्यू 0 है। तो देखो यहाँ पे sin 0 इक्वल टू sin पाई है, बट 0 नॉट इक्वल टू पाई है ना, 0 की वैल्यू पाई के इक्वल नहीं है। इसका मतलब फंक्शन कैसा होगा, मैनी वन होगा। इसके अलावा हमें पता है कि sin x की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो +1 होती है, मिनिमम वैल्यू जो है वो -1 होती है। मतलब अगर यहाँ पे कोई सेट हम रियल नंबर का ले रहे हैं और इसकी मैपिंग हम f यानी sin x के थ्रू कर रहे हैं और यहाँ पे भी रियल नंबर का सेट है, तो यहाँ जो एक एक तरीके से क्लोज इंटरवल में ऐसे अगर बना लूं, है ना, एक मिनट, इस तरीके से एक मैं ऐसे यहाँ पे क्लोज इंटरवल बना लूं जिसमें -1 से 1 के बीच की वैल्यू हो, बाकी पूरा रियल नंबर हमारा है। तो इसके सारे एलिमेंट्स जो है ना, जो भी यहाँ पे एलिमेंट्स होंगे ऐसा करके, वो सब के सब इसी इंटरवल में जाकर के मैप हो जाएंगे। अब इसके अलावा जो एलिमेंट्स बच रहे हैं ना, उनकी प्री इमेज यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब ये फंक्शन भी हमारा ऑन टू नहीं होगा। ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, इनटू फंक्शन हो जाएगा। मैंने ज्यादातर काउंटर एग्जांपल लेने की कोशिश की है ताकि आपको ये इजीली से कॉन्सेप्ट समझ आ पाए। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमें इसके डोमेन और रेंज निकालनी है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि जब भी इस तरीके का फंक्शन आएगा कि जिसमें रूट इन्वॉल्व हो, मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू ऐसा दिया है कि रूट जी एक्स दिया है और हमें इसका डोमेन निकालना है। ठीक है, तो डोमेन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम जी एक्स को क्या लेंगे, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लेंगे। ठीक है, जहां पे जी एक्स हमारा ग्रेटर देन या 0 होगा, फॉर विच एक्स, है ना, जिस एक्स के लिए हमारा जी एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा वही उसका डोमेन होगा।
क्योंकि अगर ये निगेटिव हो गया है ना, तो निगेटिव के लिए ये रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू हो जाएगी और ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक, इसके अलावा अगर हमारा एफ एक्स कुछ इस तरीके से दिया है 1/gx, ठीक है, तो हमें x की वो वैल्यू लेनी है जहां पे gx जीरो ना हो, क्योंकि अगर gx जीरो हो गया तो फिर ये डिफाइन नहीं होगा। एक और केस इसी तरीके से बनता है कि 1 अगर अंडर रूट gx है, तो यहाँ पे हमने gx ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो लिया था, पर यहाँ पे हम सिर्फ ग्रेटर देन जीरो लेंगे। ठीक है, तो ये इन कंडीशंस के हिसाब से जो x की वैल्यू निकलेगी वो हमारा डोमेन होगा। अब हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा जो एफ एक्स है ना वो कुछ 1/√gx टाइप से बन रहा है। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें gx ग्रेटर देन जीरो लेना पड़ेगा। इसका मतलब है कि हमें x स्क्वायर माइनस 9 को ग्रेटर देन जीरो लेना पड़ेगा। अब x स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब x स्क्वायर ग्रेटर देन 9 होगा, और ये तभी पॉसिबल है जब x की वैल्यू -3 से कम हो, ठीक है, और x की वैल्यू 3 से ग्रेटर हो, है ना। -3 से कम का मतलब -4, -5, -6 एटसेट्रा, और उनका स्क्वायर करेंगे तो 9 से ग्रेटर हो जाएगा। इसी तरीके से 3 से ग्रेटर लेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, तो उनका स्क्वायर भी 9 से ग्रेटर हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम लोग दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, -∞ to -3, राइट, और को हम लोग यूनियन लिख सकते हैं, और ये लिख सकते हैं 3 to ∞। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा किसका, इस फंक्शन एफ एक्स का। अब जब इसकी रेंज की बात करते हैं तो मैंने पहले बताया कि रेंज निकालने के लिए हम एफ एक्स को क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 9। ठीक, बोथ साइड अगर हम लोग स्क्वायर कर दें तो वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1/x स्क्वायर माइनस 9। इसका रेसिप्रोकल कर दें तो 1/y स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 9, राइट। अब यहां से अगर हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो इट विल बी 9 प्लस 1/y स्क्वायर। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी √9 प्लस 1/y स्क्वायर। अब हमें देखना है कि y की किन वैल्यूज के लिए हमें x की वैल्यू मिल सकती है। ठीक है, तो देखो y की वैल्यू जो है ना, हम पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें, चूंकि y का स्क्वायर लगा हुआ वो पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हर एक वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करेगी y की, एक्सेप्ट जीरो, क्योंकि जब y की वैल्यू जीरो ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि फॉर एवरी y बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस जीरो, पूरे रियल नंबर के सेट से अगर हम जीरो को हटा देते हैं, ठीक है, देयर एग्जिस्ट x इन R, हमें एक कोई ना कोई x ऐसा मिल जाएगा जो कहाँ होगा, रियल नंबर में होगा। तो ये जो वैल्यू है ये क्या बन जाएगा, इसका रेंज बन जाएगा। R माइनस जीरो विल बी द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, तो ये एक और क्वेश्चन है ना, इसको हमें प्रूव करना है कि जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3, वो एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। बाइजेक्टिव का मतलब ये 1 भी है और ये ऑन टू भी है। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि ये जो 1 ऑन टू इसमें हमें शो करना है, ये आप लोग खुद से ट्राई करें और फिर मुझे कमेंट में बताएं कि क्या ये फंक्शन 1 ऑन टू है या फिर नहीं है। ओके, तो आज की वीडियो बस हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड इनवर्स फंक्शंस को देखेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल मैथ्स विद डॉक्टर रवि के द्विवेदी को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।